हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक जो कल हमने काम दिया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। कल हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू सर्कल्स में लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, तीन चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको सोल्व करना है एक्सरसाइज एनसीईआरटी 12.1 एंड 12.2। तो हमारा टॉपिक जो है उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं जो फार्मूले हमने किए थे। हमने फार्मूला किया था लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होगी लेंथ? दैट विल बी पाई आर थीटा अपॉन 180। What is R? R is radius of circle and theta angle subtended by arc at the center. दूसरा था हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। What is area of sector? Area of sector is pi r square theta upon 360. Same R radius of circle and theta angle of sector. तीसरी चीज हमने पढ़ी थी एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, that is area of sector, area of sector minus area of triangle. Triangle, what type of triangle? Triangle may be isosceles, triangle में isosceles always होगी, triangle may be equilateral, triangle may be isosceles right triangle, or any other angle may be 30, 45 or 120. ट्रायंगल में भी हमने एक मेन फार्मूला किया था, कल उसका डेरिवेशन किया था हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2r² sin थीटा। देन हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आइसोसेलेस का क्या होगा, राइट ट्रायंगल का क्या होगा। इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, टू साइड्स आर नोन एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन, देन बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं r² sin θ/2 cos θ/2। दो तरह से क्यों लिखा मैंने इसको? हम ये फार्मूला यूज करेंगे कब करेंगे, जब हमारा एंगल क्या है, लेस देन इक्वल टू 90 है। हम ये फार्मूला यूज करेंगे कब करेंगे, व्हेन आवर एंगल इज ग्रेटर देन 90। तो चलिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 के कुछ क्वेश्चंस। 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फर्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumferences of the other two circles। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो सर्कल्स हैं एंड रेडियस, वन सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अनदर सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। दूसरे सर्कल की रेडियस हमारे पास क्या है, 9 सेंटीमीटर। इट इज a सर्कल है, इट्स रेडियस इज 19 सेंटीमीटर। अनदर सर्कल, इट्स रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है, 9। हमें उस सर्कल की रेडियस बतानी है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। लेट्स इट्स रेडियस इज r एंड इट इज r1 एंड इट इज r2। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस लार्जर सर्कल दैट विल बी 2π एंड दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ दिस टू। इट्स सरकमफ्रेंस इज 2πr1 एंड अनदर 2πr2। 2πr, here 2π common, it remains r1 plus r2। r is equal to comes r1 plus r2, r1 19 plus 9, then r is 19 plus 9, that is 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या है दूसरे सर्कल की, हमारे पास थर्ड सर्कल की 28। तो यहाँ पे हमें क्या चीज सीखने को मिल रही है, हमें सीखने को मिल रही है कि कितने भी सर्कल दिए हुए हैं और उनके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल एक थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी सर्कल लेना है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस होगी उन सभी सर्कल्स की रेडियस का सम। अगला क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीस टू। तो उसमें क्या दिया, इसमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, उसमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। सपोज R1 it is 8 centimeter and R2 it is 6 centimeter and we have to find radius of third circle whose area is equal to sum of the areas of these two। इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है वो निकालना है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें इसमें सरकमफ्रेंस लिया था, उसमें हमें क्या लेना है, एरिया लेना है।
एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू, पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन है हमारे पास, तो क्या बन जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, r1 square 8 square 64 plus r2 square 6 square 36, r2 square r square is 100 and r is इधर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट रिजल्ट विल बी प्लस माइनस, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास 10 होगा, तो रेडियस नेवर बी नेगेटिव, देन वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, रेडियस ऑफ न्यू सर्कल विल बी 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, 12.1 एक्सरसाइज है, उसमें सिंपल सर्कल के एरिया से रिलेटेड ही बातें हैं, केवल वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल। इसमें एक क्वेश्चन और है, एक आखिरी टारगेट के लिए एक फिगर दी हुई है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स दिए हुए हैं, 5 स्कोरिंग रीजन्स आर गिवन, वन स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन, हर स्कोरिंग रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखिए उसमें क्या बनता है, हमारे पास ये रीजन है कैसा, गोल्ड रीजन, इट इज गोल्ड, देन कम्स रेड, देन कम्स ब्लू, देन कम्स ब्लैक एंड देन कम्स व्हाइट, ब्लैक एंड लास्ट रीजन इज व्हाइट, लास्ट रीजन क्या है हमारे पास व्हाइट। हमें इन सभी स्कोरिंग रीजन्स का एरिया निकालना है। फर्स्ट इसने कहा कि जो गोल्ड रीजन है उसका डायमीटर कितना है 21 है, तो देन रेडियस विल बी गोल्ड रीजन, सपोज इट इज r1, रेडियस ऑफ दिस सेकंड सर्कल की रेडियस क्या बन जाएगी प्लस हो जाएगा ये, एंड वाइड्थ ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन इज 10.5 सेंटीमीटर, हर स्कोरिंग रीजन की जो वाइड्थ है वो क्या है हमारे पास 10.5, then that becomes radius of second circle r2, that becomes 10.5 plus 10.5, that becomes 21। थर्ड सर्कल की रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी 1 more 10.5 ऐड हो जाएगा, सपोज इट इज r3, then it becomes 10.5 ऐड करेंगे तो 31.5, आगे ऐड करेंगे 10.5 तो फोर्थ सर्कल जो है उसकी रेडियस हमारे पास हो जाएगी r4, that becomes 10.5 और ऐड करेंगे इट इज 42, एंड जो लार्जेस्ट सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास हो जाएगी 10.5 और ऐड करेंगे दैट इज कोज r5, तो r5 क्या होगा 42 में 10.5 ऐड करेंगे इट इज 52.5। हमें पांचों स्कोरिंग रीजन्स का एरिया निकालना है, सभी 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले गोल्ड रीजन का एरिया क्या होगा, दैट इज अ कंप्लीट सर्कल, देन इट इज पाई r1 स्क्वायर, पाई accordingly you can take and r1 here 10.5, then you yourself solve it। what will be area of red region का एरिया क्या होगा, रेड रीजन किसके अंदर लाई करते हैं सेकंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल, तो सेकंड सर्कल पाई r1 स्क्वायर माइनस सेकंड सर्कल पाई r2 स्क्वायर, सेकंड सर्कल एरिया, एंड फर्स्ट सर्कल इज पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन इट इज r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अगर इसको हम लिख लें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b, हमारे लिए कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे इजी हो जाएंगी, हमें वैल्यू पुट करनी है और रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास है अब ब्लू रीजन, तो ब्लू रीजन किसके अंदर लाई कर रहा है थर्ड सर्कल माइनस सेकंड सर्कल, ब्लू रीजन का रिंग बच जाएगा हमारे पास, तो ब्लू रीजन का हो जाएगा थर्ड सर्कल का एरिया पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, वही पाई कॉमन r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, टू मेक इट सिंपल apply a square minus b square, it becomes r3 plus r2 into r3 minus r2। in this way you can find area of all these regions, please simplify it। now we will take some questions of exercise 12.2, and after that some students have sent me some doubts, we will solve those doubts also। 12.2 exercise में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सिंपल क्वेश्चन है, विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। कह रहा है कि सेक्टर का एरिया निकालिए जिसकी रेडियस क्या दे रखी है यहाँ पे 6 दे रखी है, और सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, सेक्टर का एंगल हमारे पास क्या है 60, देन
फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड कीजिएगा। मैं एक्सरसाइज में आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चंस मैक्सिमम करवाऊंगा और क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज इट इज a circle with center O and OA and OB are radii of the circle, then it is sector. This arc subtends angle 60 degree at the center and radius, suppose it is R, it is 6 centimeter, radius का यहाँ पे 6। हमें सिंपल केवल इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी हियर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें एक पॉइंट आप जरूर मार्क करें, क्योंकि अगर हम इस सेक्टर को OA भी बोलते हैं, देन OAB having 3 vertices, it seems like a triangle। OAB अगर यहाँ पे मैं AB को ज्वाइन कर दूं तो OAB ट्रायंगल भी बनती है और OAB सेक्टर भी हो गया। तो इसलिए उसको अलग से स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पे एक पॉइंट ले लेते हैं C। तो हम इस सेक्टर को क्या बोलेंगे, OACB इज ए सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई r स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट इज 36 इंटू थीटा 60 अपॉन 360। 36 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे, एंड 10 से 60 कैंसिल हो जाएगा 6 पे, देन इट इज 6 पाई। पाई यू कैन टेक अकॉर्डिंगली, you can take 22.7 or 3.14, here it will be easy to take 3.14 and multiply it by 6. Next question is, the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area served by minute hand in 5 minutes. Suppose ये clock है हमारे पास, मैंने clock circular clock है, center of clock जहाँ पे की सुइयां जिस पे घूमती है वो पॉइंट हो गया हमारे पास। तो कह रहा है कि जो मिनट एंड है ना, सपोज इट इज मिनट एंड ऑफ द क्लॉक, ये मिनट एंड है क्लॉक। कह रहा है लेंथ ऑफ दिस मिनट एंड इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गई, जहाँ पे ये स्वेप्ट करेगी, जितने पेज में घूमेगी, टिप जहाँ जाएगी वो सर्कल बनाएगी, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे पास 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि हाउ मच एरिया इट विल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स। अब एक चीज देखिए कि जो मिनट एंड है वो 1 घंटे में, इन 1 आवर इन 60 मिनट्स इट कंप्लीट्स 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट कर लेती है, मीन्स इट मेक्स 360 डिग्री एंगल। तो इन 5 मिनट्स हाउ मच एंगल इट विल क्रिएट, कितना एंगल ये बनाएगी। तो इन 60 मिनट इट सबटेंड्स, कितना एंगल सबटेंड करती है, या कवर्स 360 डिग्री। देन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज 360 अपॉन 60, दैट इज 6 डिग्री। देन इन 5 मिनट्स its angle will be 5 into 6, that will be 30। तो यहाँ पे मिनट एंड 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, दैट इज एंगल विल बी 30 डिग्री। Suppose it is O, it is A, it is B, and it is C. Then area swept by minute and in 5 minutes will be OACB. Same sector, and required area will be, तो required area मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और you can take 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितने एरिया बनाएगी, 60 मिनट में कंप्लीट एरिया कवर करती है, तो 5 मिनट्स में 5 आउट ऑफ 60, 1/12 एरिया। तो आप सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/12 एरिया ऑफ सर्कल, या ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाई r स्क्वायर 14 इंटू 14 196, ऐसा ही लिखना आप, थीटा 30 अपॉन 360। यहाँ पे 14 मल्टीपल ऑफ 7 है, देन टेक पाई एज 22 अपॉन 7। पाई को 22 अपॉन 7 हम ले सकते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 30 से कैंसिल हो गया 12 पे, 2 से 6 पे कैंसिल हो गया 6, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 22 इंटू 7 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। It is area swept by minute and whose length is 14 centimeter and swept in 5 minutes, that will be 154 upon 3। अगला क्वेश्चन हमारा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर।
find the area of the corresponding minor segment and major segment of the circle. हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो अगले क्वेश्चन पे हम देखें, उसमें भी यही फार्मूला, हर एक क्वेश्चन सेम है, कोई डिफरेंस इन क्वेश्चंस में नहीं है, सभी में वही चीज लगेगी आपको बार बार कि बार बार एक ही फार्मूला हम अप्लाई करते जाएं। लेकिन देखिए मैथ्स में एक शॉर्टकट है, और वो शॉर्टकट क्या है आपको जान के अचंबा होगा कि मैथ में एक ही शॉर्टकट है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आप परफेक्ट बनेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि जितने क्वेश्चन ज़्यादा आप सोल्व कर सकते हो उतने कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे था हमारे पास सर्कल है, इन सर्कल ए कॉर्ड, सपोज कॉर्ड इज ए बी, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दिस सेंटर। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। एंड रेडियस इज 15, आर इज 15 यू, एंड इट इज आवर थीटा, सपोज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर तो क्या हो गया, एक तो सेक्टर हो गया माइनस सेक्टर ओएसीबी, और मेजर सेक्टर इधर वाला हो गया, सपोज इट इज, मैंने पॉइंट ले लिया डी, तो ओएडी इज मेजर सेक्टर। हमें एरिया फाइंड करना है यहाँ पे माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। इट इज माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट इज एडीबी इज मेजर सेगमेंट। तो हम पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर सेगमेंट, माइनस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ओएसीबी, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। ओएसीबी का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, थीटा 60 अपॉन 360। अब यहाँ पे देखिए एंगल 60 था, 60 इज 1/6 ऑफ 360। तो इस सेक्टर एरिया हम सीधा ले सकते हैं 1/6 एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल एंगल कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। एंगल 60 डिग्री है मतलब क्या हुआ? एंगल 60 है तो ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल। ट्राइंगल कैसी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? -√3/4 आर स्क्वायर। आर इज 15, 15 का स्क्वायर कितना बनेगा? 225। 67 में कैंसिल कर दो इसको, कितने पे कैंसिल होगा? 60। 225 कॉमन है, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, तो 225 upon 2 I have taken common. Here what remains? 225 तो common आ गया. It remains pi/3 minus √3/2. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। pi you have to take 3.14 and √3 you take 1.73 and result हमारे सामने होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट व्हाट दैट विल बी, वो क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाला, माइनर सेगमेंट का एरिया है 225/2 इंटू pi/3 माइनस √3/2। कैलकुलेशन है ये, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा। अगर मैं सिंप्लीफाई करने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। Let's continue. Say one question having angle 120 degree at the center. A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Then find the area of the corresponding segment. Here radius 12 cm and angle is 120. It is circle, center O, and chord A is sponge. It is B. It subtends an angle of 120 degree at the center. इस सेंटर पे एंगल बना रही कितने का? 120 डिग्री का। एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, आर इट इज 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी हमें फाइंड करना है। तो व्हाट दैट विल बी? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल और ए बी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, एंगल कितना है? 120, मोर देन 90। तो क्या फार्मूला अप्लाई करना है? एंगल 120 है तो सेक्टर का तो एरिया सीधा आप 1/3 एरिया ऑफ सर्कल लिख सकते हो, या वाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अप्लाई कर सकते हो।
minus area of triangle. When angle is greater than 90, then we will apply formula r square sin theta by 2 cos theta by 2. क्या बन जाएगा? पाई r square 12 square, that is 144 and theta 120 upon 360 minus r square 12 square 144 sin theta by 2 sin 60 into cos 60. Then what it becomes? It becomes 120 से कैंसिल हो जाएगा कितना पे? 3. It is pi into 144 upon 3 minus 144 into sin 60, that is root 3 by 2 and cos 60 is 1 by 2. अब यहाँ पे देखिए मैंने 144 को कैंसिल नहीं किया 3 से, क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी अगर हम 144 को कॉमन ले लेंगे तो हम इसको आगे लिखेंगे 144 कॉमन, what remains pi by 3 minus root 3 by 4. Pi by 3 minus root 3 by 4 it becomes. So क्या आ जाएगा मेरे पास? 144 pi 3.14 upon 3 minus 1.73 upon 4 and simplify it. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस कैलकुलेशंस को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट हमारे पास मिल जाएगा। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया r square sin theta by 2 cos theta by 2 when angle is 120। मैंने कल भी आपको बताया था अगर आपको आंसर चाहिए कि आपको थ्योरेटिकल रिजल्ट्स नहीं देने, केवल आंसर चाहिए, तो आप क्या पा रहे हैं यहाँ पे? ये क्या बन रहा है? √3/4 साइन स्क्वायर। तो आप सीधा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 r square. It will be same 144 into √3/4. ये सेम होगा वही जो इसमें फार्मूला अप्लाई किया। Now let's see some problems sent by you on my WhatsApp number. प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस मेरे को में बहुत अच्छे लगे, एक दो चीजें उसमें टेक्निकल थी कि भाई क्वेश्चन तो इजी है लेकिन आपका माइंड वहाँ पे नहीं पहुँच रहा कि मैं क्या करूँ। जैसे क्वेश्चन था एक बच्चे ने भेजा था, उसमें क्या था देखिए, 2 circles are given, concentric circles mainly 2 concentric circles are given, 2 concentric circles given, concentric circles having the same center is O. Now a tangent of smaller circle and chord of larger, एक टेंजेंट है जो स्मॉलर सर्कल की तो क्या है टेंजेंट है और लार्जर सर्कल की क्या है वो कोड है। सपोज इट टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट बी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस देन इट इज 90 एंड कोड ऑफ लेंथ ऑफ दिस कोड, इस कोड की लेंथ क्या दी हुई है 2p, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, देन व्हाट इट रिमेंस p। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का एरिया हमें फाइंड करना है। अब इसमें बहुत बच्चे पजल हो जाते हैं, कहाँ पजल होते हैं कि यार यहाँ पे ना तो लार्जर सर्कल की रेडियस है ना स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, देन हाउ विल फाइंड इट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? पजल होने की जरूरत नहीं। सपोज आई हैव टेकन इट इज OB रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल एंड OD इट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ODB इज ए राइट ट्रायंगल विद ऑल 3 साइड्स नोन। हमें चाहिए P वैल्यू गिवन इन टर्म्स ऑफ P, हमें रिजल्ट निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे तो क्या बनता है, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। लिख सकते हैं OB स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर इट इज इक्वल टू P स्क्वायर। हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ रिंग, देन व्हाट विल बी एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग विल बी एरिया ऑफ रिंग, what that will be, वो क्या होगा हमारे पास, लार्जर सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया स्मॉल r रेडियस। पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर एंड r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर वी हैव ऑलरेडी फाइंड इट, इट इज p स्क्वायर, देन व्हाट इट बिकम्स पाई p स्क्वायर। ये बन जाता है हमारे पास पाई p स्क्वायर। तो जो रिंग का एरिया बन गया वो आ गया पाई p स्क्वायर। तो इसमें हमें ना तो रिक्वायरमेंट हुई किसके
लार्जर सर्कल की रेडियस की, ना रिक्वायरमेंट हुई स्मॉलर सर्कल की रेडियस की। हमने बिना रेडियस की वैल्यू निकाले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसमें भी दो सर्कल दिए हुए हैं एंड बोथ दी सर्कल्स विल बी कॉन्सेंट्रिक, दोनों ही सर्कल कॉन्सेंट्रिक होंगे। ऐसा लिखा नहीं है कि कॉन्सेंट्रिक होंगे, लेकिन आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ए सर्कल विद सर्कमस्क्राइब्स अ स्क्वायर एंड ए सर्कल विद it's circumscribed by the square, both have the same center. Here it is given a square circumscribes a circle. एक स्क्वायर है, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मीन्स इट्स ऑल फोर साइड्स आर टेंजेंशियल टू द सर्कल। इसकी चारों साइड्स क्या है, सर्कल पे टेंजेंशियल है। सपोज इट इज ए बी सी एंड अनदर सर्कल, एक और सर्कल है जो क्या कर रहा है, इस स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मींस दैट सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, वो सर्कल स्क्वायर के वर्टिसेस से पास होके जा रहा है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है, ये एरिया हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज गिवन, इट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर। अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूं देन इट बिकम्स साइड ऑफ स्क्वायर। स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर के साइड के इक्वल होगा, देन दैट इज 2r। सपोज सेंटर इज O। नाउ join OC and OD. OC and OD are parts of diagonals because circle circumscribes the square. अगर मैं इसको प्रोड्यूस करना चाहूँ तो AC will be diagonal, इसको प्रोड्यूस करना चाहूँ तो BD will be diagonal, and we know diagonals of a square bisect each other at 90 degree. स्क्वायर के डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या थी, R, और हमें ये एरिया फाइंड करने के लिए अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, सपोज आई हैव टेकन ए पॉइंट P ऑन दिस सर्कल। अगर ध्यान से देखें तो OCPD इज ए क्वाड्रेंट। OCPD क्या है, एक क्वाड्रेंट है, उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, मींस OC चाहिए। OC कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास AC आ जाएगा। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर दैट will be equal to 2r, equal to diameter of a smaller circle. Then diagonal AC, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 into side, √2 into 2r, that is 2√2r. Then what is OC? OC is equal to half of AC. इसका हाफ लेंगे तो क्या आएगा, ये √2r, and OC is equal to radius of larger circle. Then radius of larger circle is √2r. लार्जर सर्कल की रेडियस हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन वही एनसीईआरटी वाला बन गया ये बिल्कुल, कि सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ये मैं लेता हूँ क्या, कैपिटल R। अब इस फिगर में ध्यान से देखें, ODPC is a sector or quadrant and we have to subtract area of triangle ODC from this quadrant, then what will remain, this shaded region. So area of shaded region will be equal to area of shaded region what will be area of quadrant, 1/4 pi r square, 1/4 pi r square area of quadrant डायरेक्ट लगा सकते हैं, हम pi r square थीटा अपॉन 360 भी कर सकते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 एंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या बन जाएगा, 1/2 r square। अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें 1/2 r square, तो what it remains pi/2 minus 1, और it becomes 1/2 r, कैपिटल R क्या है हमारे पास, √2r, और √2r का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2r square, स्मॉल r, and if we take 2 as LCM then it is pi minus 2/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, it is our result in terms of r and pi minus 2/2। what it is area of the shaded region। तो ये क्वेश्चन भी वैसे टिपिकल नहीं था अगर हम ध्यान दें तो। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है कि 3 सर्कल्स दिए हुए हैं जो म्यूचुअली टेंजेंशियल हैं आपस में, और उसमें एक पार्ट को शेड किया हुआ है। हमें नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, इन टर्म्स ऑफ आर ही निकालना है हमें। तो इसमें भी रेडियस क्या दे रखी है, आर दे रखी है। देखिए वो क्वेश्चन भी,
बड़ा सर्कल दे रखा है, इट इज अ बिग सर्कल एंड इट इज इट्स डायमीटर। ये इसका क्या है, डायमीटर। सपोज इट इज सेंटर, ये क्या है इसका सेंटर। एक सर्कल, इस सर्कल की लार्जर सर्कल की रेडियस को डायमीटर लेके सर्कल ड्रा किया। एक सर्कल और ड्रा किया ऑफ सेम साइज, उसमें भी क्या है इसकी रेडियस को डायमीटर लेके ड्रा किया। अब यहाँ पे ये पार्ट सेड किया है और ये पूछना चाह रहा है, देखिए क्या मतलब क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, नॉट शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। तो अनशेडेड रीजन कौन सा बना, दीज टू सर्कल्स, स्मॉल सर्कल्स एंड दिस रीजन, ये रीजन। मीन्स क्या हुआ, अगर मैं बिग सर्कल में से शेडेड पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अनशेडेड एरिया बचेगा। तो पहले मैं शेडेड एरिया निकालूंगी, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। यहां पे हमारे पास दे रखा है रेडियस ऑफ बिग सर्कल, टेक दिस पॉइंट्स ए ओ, AO or OB equals to R. It is radius of big circle. Radius of big circle. Radius of big or large circle. That is R. तो क्या हो जाएगा, radii of each small circle. Radii of each small circle. Each small circle की रेडियस क्या हो जाएगी, that will be half of radius of big circle. बिग सर्कल की रेडियस का क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए सेमी सर्कल, इस डायमीटर से ऊपर क्या बनता है, ये सेमी सर्कल। डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इन टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज ए सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल में से इन दो स्मॉल सेमी सर्कल्स का, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। मान लिया मैंने इसकी रेडियस को तो क्या ले लूँ मैं, स्मॉल, तो इसको तो ले लिया मैंने कैपिटल आर और इसको ले लिया मैंने R1, या उल्टा कर लें, इसको ले लिया मैंने R1 रेडियस ऑफ बिग सर्कल और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल को क्या ले लिया मैंने, R2। तो शेडेड रीजन का एरिया मेरे पास बन जाएगा बिग सेमी सर्कल, बिग सेमी सर्कल पाई R1 स्क्वायर अपॉन माइनस, ये दोनों जो सेमी सर्कल से मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया घटा दें माइनस पाई R2 स्क्वायर। R1 हमारे पास क्या है, R, और R2 हमारे पास क्या है, R/2। तो ये पाई तो कॉमन ले लिया मैंने, इट इज R1 की जगह मैं क्या रखूंगा, R, इट इज R स्क्वायर ऑफ R2 माइनस R2 स्क्वायर रिमेन्स, R2 स्क्वायर रिमेन्स मीन्स R2 इज इक्वल टू R/2। तो R/2 ऐसे बन जाएगा R स्क्वायर बाई 4 और इट इज पाई। अगर हम R स्क्वायर बाई 2 में से R स्क्वायर बाई 4 सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट विल रिमेन, इट रिमेन्स R स्क्वायर बाई 4। इसको तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन, R स्क्वायर बाई 4। मेरे को अनशेडेड एरिया निकालना चाहिए, तो क्या है, शेडेड रीजन। तो अनशेडेड रीजन, अनशेडेड एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया में से शेडेड रीजन बता देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 शेडेड रीजन। व्हाट इट रिमेन्स, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। मतलब अनशेडेड पार्ट वो क्या है, 3/4 ऑफ सर्कल है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि ट्रायंगुलर फील्ड with sides 20 meter, 34 meter and 42 meter is given and 3 horses are tethered on 3 corners of the field. फील्ड की तीनों कोनों पे 3 घोड़े बांधे गए हैं with the help of a rope 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तीनों की ही जो रस्सी की लंबाई है वो क्या है, 7 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया इन विच हॉर्सेस कैन ग्रेज, वो एरिया निकालना है जिसमें हॉर्सेस घास चर सकते हैं। सपोज इट इज ट्रायंगल ABC, sides are given, it is 20 meter, it is 34 meter and it is 42 meter. 3 horses are tethered on each corner with length of rope 7 meter. ये भी 7 है, यहाँ पे एक घोड़ा बांधा गया है 7 एंड यहाँ पे भी उसकी भी रस्सी की लंबाई क्या है 7। These are angles, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमें फाइंड करना है इन हाउ मच पार्ट हॉर्सेस कैन ग्रेज।
तो हॉर्सेस किस में पार्ट में ग्रेज कर सकते हैं? 3 सेक्टर बन गए, इन तीनों सेक्टर में हॉर्सेस ग्रेज कर सकते हैं। हमें यही एरिया निकालना है। अब यहाँ पे जो बच्चा पजल हो रहा है तो किस चीज पे हो रहा है कि यार इस सेक्टर एरिया में कैसे निकालो, इसका तो एंगल नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बहुत ईजी चीज है। क्या है यहाँ पे? आप देखेंगे कि 3 सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर की रेडियाई क्या है? इक्वल। अगर मैं इन तीनों को काट के इकट्ठा कर लूं तो क्या फिगर मेरे पास ऑब्टेन होगी? अगर मैं तीनों को काट के इकट्ठा कर लूं तो ये फिगर मेरे पास आ जाएगी। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, ये एंगल और ये एंगल ए बी एंड सी, तीनों एंगल का सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यदि क्या बन गया? सेमी सर्कल बन गया। और रेडियस क्या है हमारे पास? 7। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बन जाएगा यहाँ पे? रिक्वायर्ड एरिया विल बी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, इट इज सेमी सर्कल। ये क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल। तो एक बन गया हमारे पास 1/2 पाई टेक 22/7 एंड आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर दैट इज 49, कैंसिल बाय 7 एंड 22 को कैंसिल करें 2 से तो इट कम्स 77 मीटर स्क्वायर। हॉर्सेस कैन ग्रेज इन एरिया 77 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में डाउट था, वो मेन डाउट क्या था कि भाई एंगल नहीं दिया होता हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे ये सोचें कि तीनों ही सेक्टर जो हैं सेम रेडियस के हैं और तीनों एंगल का सम 180 है। तो तीनों को हमने कंपाइल किया, क्या फिगर आ गया हमारे पास? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल का हमने फार्मूला लगा दिया, दैट विल बी एरिया। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, उसमें अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वो फिर मैं उस पर जाता हूँ। उसमें दे रखा है कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। If the radius of the cover is 28 centimeter, then find cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per meter square। डिजाइन को बनाने की कॉस्ट निकालनी है। उसमें दे रखा है टेबल कवर क्या है? राउंड टेबल कवर मीन्स सर्कुलर है, सर्कल है वो, और 6 इक्वल डिजाइन बनाए गए हैं, फिगर भी दी हुई है। तो ये बन जाएगा सपोज इट इज राउंड टेबल कवर। ये राउंड टेबल कवर है। इसके अंदर अगर हम 6 इक्वल डिजाइन बनाएं तो जो फिगर ऑब्टेन होगी अंदर हमारे पास दैट विल बी हेक्सागोन। एंड व्हाट टाइप ऑफ हेक्सागोन इट विल बी? इट विल बी रेगुलर हेक्सागोन। व्हाई रेगुलर? बिकॉज दीज डिजाइंस, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? उस टेबल कवर में डिजाइंस हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इक्वल दे रखे हैं सभी डिजाइंस। तो ये रेगुलर हेक्सागोन क्यों बनी? सारे डिजाइन इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग कोड भी तो क्या होंगी? इक्वल होंगी। सपोज इट इज सेंटर, ये क्या हो गया हमारे पास? सेंटर हो गया। इट इज रेगुलर हेक्सागोन। ये हमारे पास क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है। अगर मैं इसको मिला, सपोज दिस टू वर्टिसेस आर ए एंड बी, अगर ओ ए को और ओ बी को मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास बन गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बनी? क्योंकि हेक्सागोन में अगर हम सेंटर से 6 वर्टिसेस को मिलाते हैं तो वो लाइंस क्या करेंगे? हेक्सागोन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बांट देंगे। तो हमें यहाँ पे डिजाइन्स का एरिया निकालना है पहले। तो डिजाइन्स का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एरिया निकालना पड़ेगा सर्कल का भी और हेक्सागोन का भी। अगर मैं यहाँ पे सर्कल के एरिया में से हेक्सागोन का एरिया सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ दिस डिजाइन्स। यहाँ पे रेडियस दे रखी थी 28 सेंटीमीटर। रेडियस क्या थी? 28। तो ये रेडियस और साइड सभी क्या हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। तो क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ डिजाइन्स। एरिया ऑफ डिजाइन्स, डिजाइन्स का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे? 6 हेक्सागोन का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया क्या होगा? इक्वल टू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 मल्टीप्लाइड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड आर। उसके भी साइड क्या दे रखी है? आर दे रखी है। यहाँ पे मैं अगर आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो इट रिमेन्स पाई माइनस, ये कैंसिल हो रहा है 2 से 3 पे, 2 से 2 पे, 3√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ √3। जो एरिया आएगा उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज cost of designs is 0.35 per centimeter
स्क्वायर, तो हमारे पास उस डिजाइन की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे पाई आपको लेना है 3.14 एंड √3 यू हैव टू टेक 1.7 एंड सिंपलीफाई। ओके, आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे नंबर पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर पूछिएगा। कल का हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। उसमें कॉम्बिनेशन में हमारे पास हो सकता है, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन था हेक्सागोन का और सर्कल का। कॉम्बिनेशन में भी ऑफ ए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, और कोई भी हो सकता है विद सर्कल। और भी कई तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ट्रेपेजियन एंड सर्कल। तो कल हम 12 पॉइंट एक्सरसाइज करेंगे और डाउट्स लेंगे जो मैंने असाइनमेंट्स दिए थे। सो प्लीज प्रिपेयर एंड सॉल्व द असाइनमेंट्स फॉरवर्डेड। ओके, थैंक यू।